अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात दहूम रियाजी हिस्सा 2 ज्योमेट्री, इसका सबक नंबर 4 हिंदसी अमल, इसका मश्क नंबर 4.1 बच्चों आपके सामने पेश है। अज़ीज़ तलबा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पर अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर जरूर करें। चलिए हम देखते हैं बच्चों 4.1। बच्चों अब ये सवालात आपको बताने से पहले मैं आपको एक बुनियादी बात बताना चाहूँगा कि आप ध्यान रखें। यहाँ पे आपको 2 किस्म के सवालात हैं। एक में जैसे मुसल्लस ABC और मुसल्लस LMN दिया गया है, तो आप याद रखें जैसे मुसल्लस ABC और मुसल्लस LMN है, यहाँ पर इन मुसल्लस में कोई भी नाम कॉमन नहीं है। तो याद रखें जब कोई भी नाम कॉमन ना हो तो दोनों मुसल्लस अलग अलग बनेंगे, और जब इनमें से कोई भी एक वर्ड कॉमन होगा तो वो दोनों मुसल्लस एक साथ बनेंगे। दूसरी बात, जब भी ऐसा दे दोनों मुसल्लस अलग अलग हों तो आपको उसमें से कुछ पार्ट हल करना पड़ेगा, लेकिन अगर उनमें से एक पॉइंट कॉमन हो तो उसमें से आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बनाना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे बोल रहा है मुसल्लस ABC इस तरह बनाइए कि ABC की पैमाइश आपको दे दिया है AB BC AC, और LMN बनाना है ABC की बुनियाद पर, जबकि मुसल्लस ABC और LMN मुतशाबा हैं। तो सबसे पहले इसे हम हल कर लेते हैं। देखिए बच्चों मैंने लिखा मुसल्लस ABC और मुसल्लस LMN जो है वो मुतशाबा हैं। अब हमने पढ़ा है मुतशाबा मुसल्लसों के जो नज़ीरी अज़ला होते हैं वो तनासुब में होते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ के ज़रा AB यहाँ से बटे LMN, LM BC बटे MN AC अपॉन LN, और हमें यहाँ दिया था BC बटे MN की कीमत दिया था 5/4। तो ये है बच्चों BC बटे MN, इसकी कीमत 5/4। अब चूंकि BC बटे MN AB बटे LM की भी बराबर है और BC बटे MN AC अपॉन LN की बराबर भी है, तो जो कीमत इसकी होगी वही कीमत इन दोनों की भी होगी, इसलिए तीनों की कीमत 5/4। आप ये याद रखें। फिर हम क्या करेंगे, AB BC और AC की जो कीमतें हमें दिया हुआ है, जैसे AB की जगह पे 5.5, BC की जगह पर 6 और AC की जगह पर 4.5, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो, तो हम ये पहली जो निस्बत है इसको आखिरी निस्बत के साथ ज़रब करेंगे, एक एक करके हम लेंगे। तो मैं आपके सामने पहले एक रखता हूँ बच्चों, देखिए पहले एक लेंगे हम 5.5 बटे LM, तो हमें पता है अब ये तिरछा ज़रब होंगे, तो LM इंटू 5 होगा, 5 फिर LM की जगह पर आ जाएगा, और ये 5.5 इंटू 4 LM ऊपर चले जाएगा। अब इसे हम तकसीम करेंगे तो हमें 5 एका 5 5 एका 5 1.1 मिलेगा इंटू 4, 11 चौक 44.1 के बाद हमें LM मिल गया 4.4। अब हम यहाँ पे दूसरा वाला लेंगे बच्चों, 6/MN को 5/4 से हम हल करेंगे, तो हमें मिलेगा 6/MN = 5/4। तो ये MN ऊपर चले जाएगा, 5 बटे में आ जाएगा, और 4 6 के साथ चले जाएगा, तो हमें मिलेगा MN = 6 इंटू 4/5। तो अब इसको हम सब करेंगे, 6 चौक 24 बटे में 5, 5 के पहाड़े में 24 नहीं आता, तो पहले हम 20 लेंगे, 5 चौक 20 बचेगा 4, फिर 5 8 40, तो हमें MN मिल जाएगा 4.8। फिर आखिरी रेशियो लेंगे हम 4.4 बटे LN = 5/4, तो यहाँ पर भी LN इंटू 5, तो LN ऊपर चले जाएगा, 5 की जगह पे LN आ जाएगा, और ये 4.5 के साथ चले जाएगा, तो LN = 4.5 इंटू 4/5। इनको ज़रब करेंगे तो 5 9 45 होता है आशारिया 1 के बाद, फिर 9 चौक 36.1 के बाद, यानी 3.4। अब यहाँ ध्यान दें बच्चों, मुसल्लस ABC के तीनों अज़ला आपको यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए ये AB BC AC, और मुसल्लस LMN के तीनों अज़ला हमें यहाँ मिल गए। अब हमें एक दूसरे के मुतनासिबत की बुनियाद पर दोनों मुसल्लस बनाने हैं, तो अभी हम यहाँ देखते हैं। हमने यहाँ पे पूरा उसके तीनों अज़ला कॉपी कर लिए हैं, जैसे AB जो है वो 5.5 सम का है, BC 6 सम का है, AC 4.5 सम का है, LM MN और LN। अब पहले हम ABC बनाएंगे, तो सबसे पहले AB है 5.5 सम का, तो हम बना लेंगे 5.5 सम का AB। अब जैसे हम मुसल्लस बनाते हैं, तो जैसे हमारे पास BC है 6 सम, तो हम प्रकार पे 6 सम ले लेंगे, चूंकि इसका नाम BC है, C हमारे पास नहीं है लेकिन B है, तो हम प्रकार पर 6 सम नापने के बाद प्रकार की नोक को यहाँ B पर रखेंगे, और यहाँ जहाँ पर भी 6 सम आता है पेंसिल से वहाँ पे हम इसे एक कॉस बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में हम AC देंगे 4.5 सम, और प्रकार की नोक को A पर रखेंगे,
और जहाँ पर भी 4.5 सम आएगा वहाँ पर हम काट देंगे। इस तरीके से 2 cos n हमें जहाँ पर मिलेंगे उस पॉइंट को हम नाम देंगे C। अब हम C को A से और C को B से मिला देंगे, तो ये हो गया हमारा मुसल्लस ABC। ठीक है, 4.5 सम और 6 सम। अब इसी बुनियाद पर हम दूसरा मुसल्लस बनाएंगे LMN। तो हम पहले LM खींचेंगे। LM हमारा 4.4 सम का होगा, ये हमारा LM है। अब उसके बाद में हम MN और LN बनाना बाकी है। अब चूंकि LN हमारा 3.5 सम है, तो हम प्रकार में 3.5 सम नाप लेंगे स्केल की मदद से। हमारे पास N नहीं है अभी फिलहाल, तो प्रकार की नोक को हम L पर रखेंगे यहाँ पर, और जहाँ पर भी कॉस आएगा वहाँ पे हम 3.5 सम का यानी 3.6 सम काट देंगे। फिर हम प्रकार पर 4.8 सम लेंगे, प्रकार की नोक को M पर रखेंगे, और वो M जहाँ पर भी 4.8 काटता है वहाँ पे हम एक कॉस बना देंगे, और वहाँ पे हम नाम दे देंगे N। अब इन नुकात को यानी L और M को बिलतरतीब नुकात N से हम मिला देंगे, तो ये हमारा तैयार हो जाएगा मुसल्लस LMN। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके सवाल नंबर 2 की तरफ। अभी जैसे मैंने आपको बताया बच्चों कि मुसल्लस, 2 मुसल्लसों के अंदर अगर आपको एक भी नाम कॉमन दिया हो तो वहाँ हमें हल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मुसल्लस PQR और LTR दिया है, तो यहाँ पे आप देख लें बच्चों कि यहाँ पे नुक्ता R जो है वो कॉमन है। अब आपको ध्यान क्या देना है, जो आपको अगर नुक्ता R कॉमन दिया है तो आपको ये दिखना है कि कौन से मुसल्लस की अजला दिया है। जैसे PQ, QR, PR, यानी उसने मुसल्लस PQR की पैमाइश दे दिया है, तो हम पहले PQR बनाएंगे, उसके हिसाब से LTR बनाएंगे। दूसरी बात, उसने आपको PQ अपॉन LT यानी मुसल्लस PQR का जो जिला है PQ वो 3 गुना दिया है, और जो बनाना है यानी मुसल्लस LTR उसका 4 गुना दिया हुआ है। यानी हमारा जो मुसल्लस PQR बनेगा वो छोटा बनेगा और मुसल्लस LTR जो बनेगा वो बड़ा बनेगा। आप ये ध्यान में रखें। अब दूसरी बात, जो भी नाम आपका कॉमन है जैसे R, तो आप हमेशा शुरुआत वहीं से करें। ठीक है, पहले हम एक खत खींच लेंगे। खत के इंतहाई बाएं जानिब में कॉमन नुक्ता ले लेंगे, नुक्ता R, और प्रकार और पेंसिल से या स्केल की मदद से जहां पर भी QR 5.4 आता है वहां पे हम निशान लगा लेंगे, वहां पे हम नाम दे देंगे Q और इसे नाम लिखेंगे 5.4 सम। अब नुक्ता Q से हम, जैसे PQ 4.2 है तो हम PQ बनाएंगे, तो पहले हम प्रकार पर 4.2 सम ले लेंगे। प्रकार पर 4.2 सम लेने के बाद प्रकार की नोक को हम Q पर रखेंगे, और यहाँ जहाँ पर भी वो 4.2 आता है हम एक कॉस बना देंगे। ठीक है, फिर हम प्रकार पर 4.8 सम नाप लेंगे, और प्रकार की नोक को अब R पर रखेंगे, और जहाँ पर भी यहाँ पे इस कॉस को कता होता है हम कता कर देंगे, और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे P। अब बिलतरतीब इस नुक्ता P को Q और R से हम मिला देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो तैयार हुआ हमारा मुसल्लस PQR। अब आप बोलेंगे कि ये जिला मैंने इतना बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि अभी मैंने बताया LTR जो है वो मुसल्लस PQR से बड़ा बनने वाला है, इसलिए इस जिले को हमने थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, क्योंकि हमारा पॉइंट P यहाँ पर है, 4.8 यहाँ पे कता हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान रखें, दूसरा मुसल्लस बनाने के लिए हमको थोड़ा सा इजाफी अमल करना पड़ेगा। तो वो क्या, नुक्ता R पर स्केल रखकर एक बिना पैमाइश का जाविया नीचे की जनब खींच लेंगे। आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ खींचा। ठीक है, और अब ध्यान ये देना है आपको कि जैसे PQ अपॉन LT 3/4 दिया हुआ है। बच्चों ध्यान से देखें, 3/4 दिया हुआ है, इसमें बड़ा कौन सा है, तो हम कहेंगे 4। तो हम क्या करेंगे, प्रकार और पेंसिल के दरमियान में थोड़ा सा फासला ले लेंगे, बगैर पैमाइश का थोड़ा सा फासला ले लेंगे, और प्रकार की नोक को R पे रखेंगे, और जहां पर भी यहाँ पर आता है हम उसको 4 मरतबा कता करेंगे। कैसे, देखो पहली मरतबा यहाँ कता हुआ, फिर प्रकार की नोक को R से उठाकर प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे। आप डिस्टर्ब नहीं करना है, प्रकार और पेंसिल के दरमियान में जो फासला है उसे हिलाना नहीं है। फिर प्रकार की नोक जैसे R पे था तो हमने यहाँ खींचा, अब प्रकार की नोक को यहाँ रखना है, फिर आगे एक और कॉस खींचना है, फिर प्रकार की नोक को यहाँ से उठाकर यहाँ रखना है, आगे एक और कॉस खींचना है, फिर प्रकार की नोक को यहाँ से उठाकर यहाँ रखना है, एक और कॉस खींचना है। इस तरीके से टोटल 4 कॉस खींचना है, जो मैक्सिमम होगा वो खींचना है। ठीक है, अब क्या करना है, PQR का कितना हिस्सा था, 3 हिस्सा था, तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा कता, ये तीसरा कता, इस तीसरे कते का ये पॉइंट से हम इसको Q से मिला देंगे, तो ये हो गया तीसरा हिस्सा।
अब जो चौथा हिस्सा था वो दूसरे मुसल्लस का यानी LTR का है। अब करना क्या है, आपको ये पॉइंट, ये जो अपने खत खींचा है ना, इसके मुतवाजी यहाँ से एक खत खींचना है। तो आप अंदाजे से नहीं खींच सकते। अब इसके मुतवाजी खत खींचने का अमल तरीका क्या है, तो पहले आप प्रकार की नोक को इस पॉइंट पे रख लेंगे। इसको हम R1 कहते हैं, इसको R2 कहेंगे, इसको R3 कहेंगे और इसको R4 कहेंगे। तो R3 पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। और प्रकार और पेंसिल के दरमियान में थोड़ा सा फासला लेकर ये जो लाइन है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, इन दोनों को कता करेंगे, देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब यही फासला जो अभी आपने प्रकार में रखा था, अभी वही प्रकार की नोक को यहाँ से उठाकर 4 पे रखना है, फिर से एक कॉस बनाना है। अब इतना बन गया, फिर वापस यहाँ आना है। अब प्रकार की नोक को यहाँ रखना है और पेंसिल को यहाँ रखना है। देखिए बच्चों ध्यान से, प्रकार की नोक को यहाँ रखना है और पेंसिल की नोक को इस पॉइंट पे रखना है, नाप लेना है खाली, और वो फासला कम ज़्यादा किए बगैर फिर प्रकार की नोक को यहाँ रखना है। प्रकार की नोक यहाँ रखने के बाद में पेंसिल से जहाँ पर भी कता होगा वो काट देना है। जो हमने यहाँ फासला नापा था, ये यहाँ और यहाँ, वो यहाँ काट देना है। अब ये R4 और ये पॉइंट को मिला देंगे, तो ये खत जो होगा ये मुतवाजी होगा। हमने आधा काम कर लिया बच्चों। तो अब PQR तो LTR, तो ये जो पॉइंट मिला आपको ये T मिला, ठीक है बच्चों। अब सेम जिस तरीके से हमने यहाँ इस R3 से यहाँ इसके मुतवाजी खत खींचा R4 से, अब यहाँ पर भी नुक्ता Q से जो QP है इसके मुतवाजी हम एक नुक्ता T से एक खत खींचेंगे। सेम वही अमल करेंगे, प्रकार की नोक को Q पर रखेंगे, प्रकार और पेंसिल के दरमियान में थोड़ा सा फासला लेके यहाँ से एक कॉस ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब उसके बाद में वही फासला हम प्रकार की नोक को Q पर रखेंगे और फिर एक कॉस ड्रॉ करेंगे। अब प्रकार की नोक को यहाँ पर इस पॉइंट पे जहाँ पे ये रेड मार्क है यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल की नोक को यहाँ पर रख के नाप लेंगे, फिर प्रकार की नोक को यहाँ रखकर काट देंगे। अब ये जो पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को और टी को मिलाकर हम एक खत खींच देंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट L। तो ये हमने बनाया मुसल्लस PQR मुतशाबा मुसल्लस LTR। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर एक मुसल्लस PQR है और एक मुसल्लस LTR है। जब भी आपको इस तरह का सवाल दिया जाए जिसमें एक नाम कॉमन हो, तो उसे बनाने का यही तरीका है बच्चों। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 1 एक जैसा है बच्चों, सेम हल करने वाला है ना। मुसल्लस RST मुतशाबा है मुसल्लस XYZ के, लेकिन यहाँ पे आपको एक जाविया दे दिया है, ध्यान रखें, 2 जिले दिया हुआ है, एक जाविया दिया हुआ है, और यहाँ पर RS और XY की जो निस्बत है वो 3/5 है, यानी RS जो बना है वो छोटा होगा, XYZ हम बनाएंगे बड़ा बनाएंगे। पहले हम हल कर लेते हैं। मुसल्लस RST मुतशाबा है XYZ के, तो इसके नज़ीरी अदला तनासुब में होंगे और नज़ीरी अदला की कीमत आपको 3/5 दिया है, जैसे मैंने पहले सवाल में आपको बताया था। अब इनकी दी गई कीमतें हम रख देंगे। चूंकि RT की कीमत आपको नहीं दिया है तो हम ये RT/XZ इस वैल्यू को हम यहाँ से निकाल देंगे, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है फिलहाल। RS की कीमत 4.5 और ST की कीमत 5.7 हम रख देंगे। अब एक के बाद एक हम इनको तिरछा ज़रब करेंगे, जैसे हम यहाँ पे पहले बताया मैंने, 4.5/XY को हम 3/5 के साथ तिरछा ज़रब करेंगे, तो हमें मिलेगा x बराबर 4.5 ज़रब 5/3। इसको हम काटेंगे तो 3 × 3 3 पंजे 15 यानी 15 पंजे 75 मिलेगा, यानी 7.5 हमें XY मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम दूसरी वैल्यूज़ को भी लेंगे, यानी 5.7/YZ = 3/5, इनको भी तिरछा ज़रब करेंगे तो हमें मिलेगा 5.7 ज़रब 5/3। तो हम इनको ज़रब करेंगे तो 3 × 3 बचेगा, तो 3 9 27, 1.9 × 5, इनको हम ज़रब करेंगे तो 19 पंजे 95 आशारिया 1 के बाद यानी 9.5। ठीक है। अब दूसरी बात आपको बच्चों बता दें, आपको यहाँ पे एक जाविया दिया हुआ था, पहले 2 जिले दिया, अब एक जाविया दिया है, तो जाविया RST दिया है। तो अगर 2 मुसल्लस मुतशाबा हैं तो उनके नज़ीरी अज़ला तनासुब में होते हैं और नज़ीरी जाविये मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ से RST दिया है, तो ये किसके बराबर होगा, XYZ के। ठीक है, तो XYZ बराबर RST की कीमत 40 दिया है, तो हमें XYZ भी 40 मिल जाएगा। तो अभी आइए अब इसको हम बनाते हैं। पहले हमें RST दिया हुआ है और RST 40 दिया हुआ है, पहले हम इसको बना लेंगे। तो पहले हम एक ज़िला खींचेंगे जिसका नाम ST है, क्योंकि इसकी पैमाइश 7 बड़ी है 5.7, जिसको हम 5.7 सम लिख देंगे। अब बच्चों आप जाविया भी ध्यान दो, जाविया कहाँ होता है, हमेशा बीच वाले नुक्ते पर। तो S पर जो जाविया बनना है वो 40 का बनना है, तो हम S पर चांदा रखेंगे, चांदे के 0 को मिडल पॉइंट को S पर रखेंगे और लाइन पर लाइन इस तरह रखेंगे, और जहाँ पर 0 है वहाँ से गिनना शुरू करेंगे
और जहाँ पर 40 आता है वहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे, उसके बाद चांदा हटाकर एक लाइन खींच देंगे। तो ये हो गया 40 दर्जे का जाविया। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम एस टी बना चुके हैं, अब बचा आर एस। अब प्रकार पर 4.5 सम लेंगे, 4.5 सम। अब 4.5 सम लेकर प्रकार की नोक को एस पर रखेंगे और इस लाइन पर जहां पर भी ये 4.5 सम आता है वहां पे हम काट देंगे। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे आर, 4.5 सम। ठीक है। और इस पॉइंट को हम टी से मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा मुसल्लस आर एस टी। अब सेम इसी प्रोसीजर में हम दूसरा मुसल्लस बनाएंगे। तो पहले हम बड़ा जिला जो है वो वाई जेड 9.5 का बनाएंगे। ये हमारा वाई जेड हो गया 9.5 सम। फिर वाई पर हम 40 दर्जे का दाविया बनाएंगे, ये हमने चांदा रखा। फिर जहां पर 40 दर्जा होगा वहां पे हम निशान लगाएंगे, चांदे को हटा लेंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे। उसके बाद प्रकार पर हम एक्स वाई 7.5 सम लेंगे, प्रकार की नोक को वाई पर रखेंगे और जहां पर भी ये 7.5 सम आता है वहां पे हम एक कॉस खींच देंगे इस तरीके से। ये हमारा 7.5 सम और फिर ये पॉइंट हमारा था एक्स। अब इस एक्स पॉइंट को हम जेड से मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया मुसल्लस एक्स वाई जेड। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इस मश्क के आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं जो सवाल नंबर 2 की तरह है। यहाँ पर देखें बच्चों, मुसल्लस AMT और मुसल्लस AHE बनाना है, जिसमें मुसल्लस AMT और AHE में ए कॉमन है। फिर से बच्चों ध्यान दें, एक वर्ड कॉमन है, एक नाम कॉमन है, जिसमें आपको AM दे दिया है, TAM दे दिया है, यानी AMT की पैमाइशे दिया हुआ है, AHE पूछा है, जबकि AM बटे AH दो मुसल्लस मुतशाबा है, उनके नज़ीर अदला हैं, तनासुब में। AM 7 गुना है जबकि AH 5 गुना है, यानी आपको जो दिया हुआ मुसल्लस है वो बड़ा है और जो बनाना है वो छोटा है। तो चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक खत खींच लेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। एक खत खींच लेंगे, उसके बाद में जो बड़ा जिला है यानी कि 6.3 और इसमें कॉमन पॉइंट ए है, तो हम पहले लेफ्ट साइड में ए दे देंगे और जहां पर भी 6.3 आएगा स्केल की मदद से, स्केल रखकर या प्रकार से हम 6.3 पे एक निशान लगा लेंगे। जहां पर भी 6.3 आएगा वहां पे हम नाम दे देंगे AM। ठीक है। अब हमें क्या करना है, दूसरा जिला बनाना है, लेकिन उससे पहले जैसे उसने आपसे मैंने अभी बताया आपको ए पर 50 दर्जे का जाविया बनाना है। देख लो बच्चों, तो हम चांदा रखेंगे, ए पर जहां पर भी 50 आएगा, सॉरी ये चांदा रखा और जहां पर भी 50 आएगा वहां पे हम निशान लगाएंगे, चांदा हटा लेंगे और यहाँ पे एक लंबा सा खत खींच लेंगे। उसके बाद AM 6.3 का था, AM 6.3 का था और AT 5.6 का है, ये बन चुका है। अब AT 5.6 का है, प्रकार पे हम 5.6 ले लेंगे, प्रकार की नोक को A पर रखेंगे, A पर रखने के बाद इस खत पे जहां पर भी ये 5.6 आएगा वहां पे हम एक कॉस खींच लेंगे और उसको नाम दे देंगे T। ये हो गया 5.6 और ये 50। अब इसको हम M से मिला देंगे, तो ये हमारा बन गया मुसल्लस AMT। अब याद रखें बच्चों, हमने जो AM बनाया है वो 7 गुना है, यानी ये मुसल्लस बड़ा है। अब जो AHE बनाना है वो इसके अंदर बनेगा, छोटा मुसल्लस, क्योंकि पॉइंट A कॉमन है। अब इसको दूसरे मुसल्लस को बनाने के लिए जैसे मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया था, पॉइंट A से हम क्या करेंगे, एक खत खींचेंगे और दूसरा मैंने आपको बताया था इसमें से जो बड़ा होगा है ना, उसने टुकड़े आपको यहाँ बनाना है। तो याद रखें जितने टुकड़े हिसाब से बनाने हैं उतने हिसाब से ही आप प्रकार और पेंसिल के दरमियान में हिस्सा फासला लेंगे। अब प्रकार और पेंसिल के दरमियान में थोड़ा सा फासला लेकर प्रकार की नोक को पहले ए पर रखें और यहाँ पर एक कॉस बनाएं, फिर प्रकार की नोक को इस पॉइंट पर रखें, फिर एक कॉस बनाएं, फिर प्रकार की नोक को अगले पे रखें, फिर एक कॉस बनाएं। इस तरीके से बढ़ाते हुए आप 7 कॉसेन खींच लें, A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7। चूंकि 7वां हिस्सा AM का था तो 7वें हिस्से को हम M से मिला देंगे बच्चों। अब ये A7 के और दूसरा जो AH जो 5वां है, तो ये 5वां पॉइंट यहाँ पर है बच्चों। अब यहाँ से हमको इसके मुतवाजी एक खत खींचना है। मुतवाजी खींचने का तरीका मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बता दिया। फिर से देखें, प्रकार की नोक को यहाँ पर रखें A7 पर, प्रकार और पेंसिल के दरमियान में थोड़ा सा फासला लेकर यहाँ पे एक कॉस ड्रॉ करें, जैसे मैंने यहाँ पे किया। फिर वही फासला बगैर डिस्टर्ब किए हुए पहले आप 7 पे रखेंगे, यहाँ पे पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद में फिर एक कॉस वही फासला ड्रॉ करेंगे। अब प्रकार की नोक को फिर से यहाँ रखेंगे इस पॉइंट पे और पेंसिल की नोक को इस पॉइंट पे। इन दोनों के दरमियान के फासले को आप नाप लेंगे, फिर प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे और उस फासला जो आपने नापा था पेंसिल को उसको यहाँ पे एक कता कर देंगे।
अब ये जो आपका 5वां पॉइंट है और ये जो कता किया हुआ पॉइंट है, दोनों को आप मिला देंगे तो ये दूसरा मुतवाज़ी खत हमें मिल गया 5वें नुक्ते से, जो बनेगा हमारा, देखो यहाँ पे नाम था AMT, तो ये AMT था। अब दूसरा AHE है, तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट मिलेगा वो होगा H। सेम उसी तरीके से अब नुक्ता M से हमको नुक्ता MT के मुतवाज़ी यहाँ से HE खींचना है। अभी HE नहीं मिला है, तो अब हम वही सेम जो काम यहाँ पे हमने किया वही काम यहाँ भी करेंगे। प्रकार के नोक को पहले M पे रखेंगे, एक कॉस खींचेंगे, सेम वही फासला पॉइंट H पर रखकर भी एक कॉस खींचेंगे। अब क्या करेंगे, प्रकार की नोक को इस पॉइंट पर रखेंगे, पेंसिल की नोक को इस पॉइंट पर रखेंगे, नाप लेंगे, फिर फासला नापने के बाद प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे, पेंसिल की नोक जहाँ भी जाती है वहाँ रखकर एक कॉस कता कर देना है। अब ये कोसाइन के नुक्ते तकाता और H को मिलाकर एक खत खींच देना है, और जहाँ पर भी ये AT को कता करेगा वो पॉइंट होगा E। तो ये है बच्चों हमारा मुसल्लस AHE जो ऊपर बना। तो AMT और AHE ये मुसल्लस मुतशाबा हैं, जैसा आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। आपको अगर ये सवाल बच्चे समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों में। अल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।